बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दिस इज़ डॉक्टर कमर सलहरी। कमर सलहरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना रहम करम और फजल फरमाए। तो नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहम होने वाला है। आज हम जो बात करेंगे सेफ्सपान कैप्सूल पर। सेफ्सपान कैप्सूल एक रिसर्च ब्रांड है और इसमें जो फॉर्मुलेशन इस्तेमाल की गई है वो सेफिक्साइम है। सबसे अच्छी और बेहतर बात यह है कि सेफिक्साइम में सेफ्सपान एक रिसर्च ब्रांड है। सबसे पहले हम इसकी फार्म के बारे में बताएंगे आपको। सेफ्सपान कैप्सूल फार्म में भी आता है और सिरप फार्म में भी आता है। सिरप फार्म में इसकी दो पोटेंसी हैं, 100 mg में और 200 mg में, यानी सेफ्सपान सिंपल में और सेफ्सपान DS में। सिरप बच्चों के लिए है और जो कैप्सूल है ये बड़ों के लिए है। इसके बाद हम आ जाते हैं ये किन मर्ज़ में, किन अमराज में इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले ये UTI इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अफेक्टिव और कारआमद है, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, आपकी पेशाब वाली नाली में कोई ज़ख़म वगैरह है, कोई सोजिश वगैरह है या कोई और मसला है, तो उसके लिए ये बहुत ही अफेक्टिव और अच्छा कैप्सूल है। उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए सेफ्सपान कैप्सूल एक बहुत ही अफेक्टिव कैप्सूल है, यानी आपके जो खुराक वाली नाली है या मैदे में या गले में कोई इन्फेक्शन है, मैदे में कोई ज़ख़म है, मैदे में सोजिश वगैरह हो गई है, थायराइड का मसला है गले में, या आपके कान में कोई रेशा है, कान में कोई और कोई सोजिश वगैरह इस तरह का कोई मसला है, उसके लिए बहुत ही अफेक्टिव है। इसके बाद ये बुखार, टाइफाइड हो या कोई आम बुखार हो, उसके लिए बहुत ही अफेक्टिव और कारआमद है। टाइफाइड वगैरह के लिए सेफ्सपान कैप्सूल बहुत ही अच्छा कैप्सूल है। और उसके बाद सी सेक्शन के लिए जो बड़ा ऑपरेशन है, ख़वातीन का जो बड़ा ऑपरेशन होता है उसके ज़ख़म के लिए सेफ्सपान कैप्सूल बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसके बाद हम आ जाते हैं जी इसकी डोज़ के बारे में बताते हैं आपको कि इसकी डोज़ क्या है। पहले जब सेफ्सपान लॉन्च हुआ था तो इसकी डोज़ थी 1 कैप्सूल रोज़ाना, सिर्फ़ एक दिन में 1 कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आजकल के दौर में बीमारियां थोड़ी सीवियर किस्म की हो गई हैं, इसलिए बीमारी के हिसाब से इसकी डोज़ को भी कम या ज़्यादा किया जाता है। सुबह शाम भी बीमारी के हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जो सिरप है बच्चों में, वैसे तो 1 चम्मच रोज़ाना इसकी डोज़ है, लेकिन बीमारी के हिसाब से, इन्फेक्शन के हिसाब से इसको 2 टाइम इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ डॉक्टर कमर सलहरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।